ये क्लास 9 के इम्पोर्टेंट नोट्स से जो मैंने आपके लिए बनाए। त्रिभुज, तीन भुजाओं से घिरी आकृति को त्रिभुज कहते हैं। दो रेखाखंड में सर्वांगक्षमता, दो रेखाखंड आपस में सर्वांगक्षम होंगे यदि उनकी लंबाई आपस में बराबर हो। कोणों में सर्वांगक्षमता, दो कोण आपस में सर्वांगक्षम होंगे यदि उनकी माप आपस में बराबर हो। त्रिभुजों में सर्वांगक्षमता, दो त्रिभुज आपस में सर्वांगक्षम होंगे यदि एक दूसरे के ऊपर अध्यारोपित करने से एक दूसरे को वह पूर्णतः ढक लें। इसके अतिरिक्त मुख्यतः तीन प्रतिबंध होते हैं: भुजा कोण भुजा प्रतिबंध, भुजा भुजा प्रतिबंध, आरचस सर्वांगक्षमता प्रतिबंध। पांचवा, यदि दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद करती है तो एकांतर कोण आपस में बराबर होते हैं। एक ही कोणों के अंतःकोणों का योग 180 डिग्री होता है। संगत कोण बराबर होते हैं। रेखा किसी सीमित भाग को रेखाखंड कहते हैं। आसन्न कोण, वे कोण जिनकी एक भुजा उभयनिष्ठ हो और एक ही शीर्ष हो, संगत कोण आसन्न कोण कहलाता है। वृत्त की त्रिज्या, वृत्त की परिधि से केंद्र तक की दूरी को वृत्त की त्रिज्या कहते हैं। वर्ग, वह चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं बराबर हों और प्रत्येक कोण 90 अंश का हो, वर्ग कहलाता है। लंब रेखाएं, वे रेखाएं जो एक दूसरे को 90 अंश के कोण पर प्रतिच्छेद करती हैं, लंब रेखाएं कहलाती हैं। समांतर रेखाएं, वे रेखाएं जिन्हें अनंत तक बढ़ाने पर वे कभी भी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती हैं और बिंदु पर उनके बीच की दूरी समान होती है, समांतर रेखाएं कहलाती हैं। जैसे ABCD एक रेखा है, AB एक रेखा है, CD एक रेखा है, अनंत तक एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करेगी तो AB समांतर CD। यूक्लिड की परिभाषा, यूक्लिड ने अपने कथनों को संक्षिप्त परिभाषाओं के रूप में प्रस्तुत किया है, जिनमें से कुछ परिभाषाएं निम्नलिखित हैं। जैसे कि एक वह बिंदु है जिसका कोई भाग नहीं होता है। एक रेखा की लंबाई होती है परंतु चौड़ाई नहीं। एक रेखा के सिरे बिंदु होते हैं। एक रेखा ऐसी रेखा होती है जो स्वयं पर बिंदुओं के साथ सपाट रूप से स्थित होती है। एक पृष्ठ वह पृष्ठ है जिसकी लंबाई और चौड़ाई होती है। पृष्ठ के किनारे रेखाएं होती हैं।